शुभ दिवा बच्चों। मैं सुजन कुमार कुंडू आपके हिंदी शिक्षक बोल रहा हूँ। आज मैं आपके समक्ष चिड़िया की बच्ची पाठ का सारांश लेकर के आया हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। चिड़िया की बच्ची, इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनाई है। उसके सामने सुंदर बगीचे लगवाया है, जिसमें फव्वारे भी लगे हैं। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर जो उस बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे, उसमें उसे बहुत अच्छा लगता था, परंतु उसके जीवन में एक खालीपन सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी। धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत ही चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर बाद उसे देखते रहने के बाद उसने चिड़िया से कहा, यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। संकोच मतलब संदेह। उसने कहा कि यह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुकी है, आराम करने के लिए रुकी है। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती है। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना उड़ना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि मैं अपने माँ के पास जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए घर से निकली है। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है कि माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस आना चाहती है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधव दास उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधव दास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर लगवा देंगे। जिस कोठरी में वह पानी पिएगी वह सोने की होगी। इस बीच माधव दास एक बटन दबाता है। उसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधव दास उसे इशारा करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसे भाई बहनों के बारे में बातों में उलझाता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती है और नौकर के हाथों से फिसल कर उड़ जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोने लगती है। माँ ने उससे रोने का कारण पूछती है, परंतु वह कुछ बोल नहीं पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस प्रकार चिपक जाती है जैसे कभी वह उससे अलग नहीं रह सकती। अब देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। सुहावना अर्थात सुंदर, व्यसन अर्थात दोष, अभिरुचि अर्थात पसंद, रुकाबियां अर्थात तश्तरी, रेकाबी बांग्ला এটা বলা है।
मसनद अर्थात बड़ा गोल तकिया, तृप्ति अर्थात पूर्ण संतोष, विनोद चर्चा अर्थात हंसी मजाक, स्याह अर्थात गहरे नीले, डीप ब्लू जिसे कहते हैं, चित्र विचित्र, अजीबोगरीब, बेखटके अर्थात बिना किसी डर के, असावधान अर्थात निश्चित या बिना सावधानी के, संकोच अर्थात हिचकिचाहट, सकुचाना अर्थात घबराना डरना जिसे कहते हैं, बोध होना अर्थात पता चलना, चित्त अर्थात मन, प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न या खुश होना, बहार अर्थात हरियाली, बहुतेरे मतलब बहुत सारी, बाट देखना अर्थात प्रतीक्षा करना इंतजार करना, महामान्य मतलब महान व्यक्ति, नीरी अर्थात बिल्कुल, अनजान अर्थात नासमझ, तृष्णा अर्थात प्यास, भांति भांति के मतलब अलग अलग के, भिन्न भिन्न प्रकार के, उजेला अर्थात प्रकाश, चौकन्नी अर्थात सावधान रहना, हाल अर्थात तबीयत, राहु अर्थात रास्ता, चिचियाना मतलब डर से चिल्लाना, सुबकना अर्थात हिचकी लेकर रोना। तो ये था पाठ का सारांश और कठिन शब्दों के अर्थ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से पाठ के सारांश को समझ गए होंगे, क्योंकि पाठ बहुत ही मज़ेदार और रोचक और आसान है। ठीक है, और इसके बारे में जो भी दिक्कत होगा जी मीट क्लास में मैं इसके बारे में और अच्छी तरह से आपके सवालों का जवाब दे दूंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है, धन्यवाद इति।